क्या आपको पेपर वन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? मीन्स आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उसको अप्लाई करें। तो इसके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच निकाला है जो बहुत मीडियम का है, और इसमें हमने क्वेश्चन यात्रा की बात की है। इसमें अगर हम जाएंगे, ये अपना कोर्स रहेगा, इसमें 1000+ यानी कि यूनिट वाइज 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, और ये बहुत मीडियम के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मीन्स आपको कोई मीडियम का इशू नहीं रहेगा। यहाँ आप कंटेंट पे जाके देखोगे तो देखो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। जो हो चुके हैं वो भी आपको इस साइट पे मिलेंगे, पहले हुए हैं वो भी अभी हो रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड, अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो। कहने का मतलब, और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि सर इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, लाइक कि कंप्लीट डिटेल उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को डिस्कस करना, ये हमारा एक मोटिव रहता है, जिससे बच्चे के एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन तैयार हो। तो मेरे हिसाब से ये बैच बहुत बेहतर रहने वाला है। अगर आप विलिंग हैं तो इस सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और कहाँ ज्वाइन करना है आपको पता है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, यहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन, द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज ऑफन डेराइवन बाय, ग्रेपवाइन संचार अक्सर किसके द्वारा संचालित होता है? ग्रेपवाइन के बारे में हम पढ़ते हैं, आपको पूछा है जो ग्रेपवाइन संचार है वो किसके द्वारा संचालित होता है। जैसे ही ग्रेपवाइन शब्द आया है तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से पढ़ें ऑप्शंस को, प्लीज रिक्वेस्ट है, इंग्लिश वाले ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। और एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर करें प्लीज। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है सोशल नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयज। अब बेसिकली क्या होता है, अब ग्रेपवाइन जैसे ही आपको शब्द आया तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जैसे ही दिमाग में आता है तो हमें पता होना चाहिए दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। ग्रेपवाइन ये अनौपचारिक है। जब हम कम्युनिकेशन का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब बातें पढ़ते हैं ना। तो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। तो इनफॉर्मल है तो ये प्रोफेशनल नहीं है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एक्सटर्नल प्रोफेशनल एजेंसी, प्रोफेशनल तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कंप्लीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब ये तो एकदम ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होता, कंप्लीटिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होगा, कारण है ये इनफॉर्मल है। कहने का मतलब इसमें किसी भी ऑर्गेनाइज या संगठित वे में नहीं होगा, अनौपचारिक होगा। टॉप मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये तो वर्टिकल वाली बात है। तो ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट वगैरह का है तो होता तो फॉर्मल है, तो वो भी ये नहीं आएगा। तो सोशल नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं ना नॉर्मली कि किसी को कुछ कह दिया और कोई लिखित में नहीं होता, तो वो सारा ग्रेपवाइन या सोशल नेटवर्किंग में कुछ बात फैला दी हमने, तो वो होता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? फोर्थ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थिन लाइन डिफरेंसेस हैं ऑप्शंस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया भाई? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस और नो? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर श्योरली सोशल प्रोडक्ट्स, पहला। सेकंड है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज प्रोवाइड ए फील गुड फैक्टर ऑन देयर टू देयर यूजर्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत आराम से पढ़ें। मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी लोग आंसर करें प्लीज। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये आंसर नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी, है ना। और गलत करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
तो बेसिकली राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो है बेसिकली सही है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। तो अब देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर श्योरली सोशल प्रोडक्ट। तो हमें पता है जो भी हम सिंबल की बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो समाज को देख के ही होते हैं कि किस समाज में हम बात कर रहे थे ना, किसी समाज में उसका मतलब गाली हो सकता है, किसी समाज में नॉर्मल होते हैं, तो ये बेसिकली एक सोशल क्या है, प्रोडक्ट है, सामाजिक है। लेकिन सेकंड कह रहा है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज प्रोवाइड फील गुड फैक्टर, हमेशा उपयोगकर्ताओं को फील गुड फैक्टर प्रदान करता है। ये कोई बात थोड़ी हुई, फील गुड करवाने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है। फील गुड की क्या बात है, वो तो सच्चाई दिखाने की बात होती है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो गया। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अच्छे से पढ़ो, और फिर मैं आपको कमेंट में, सॉरी, पोल दूंगा। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। सारों बच्चों को आंसर करना चाहिए, सभी आंसर नहीं कर रहे हैं। इसके दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, वो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन नॉइज, हर प्रकार का जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन होता है उसमें नॉइज या शोर या रव की उपस्थिति होती है, किसी न किसी प्रकार की नॉइज जरूर होगी। ये सही बात कह रहा है, साइकोलॉजिकल भी नॉइज होती है, कुछ दिमाग में वो चल रहा है, तो ऐसा तो होगा ही होगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि नॉइज है वो कांट बी एलिमिनेट कंप्लीटली, हम किसी भी कम्युनिकेशन में नॉइज को पूर्ण रूप से तो नहीं हटा सकते, बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट है, पहला और सेकंड, दोनों ही सही है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे, देखिए। नॉइज इन कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट इंटरफेयर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए मैसेज, संचार सिद्धांत के संदर्भ में रव या नॉइज का मतलब सिर्फ सुनने योग्य ध्वनि नहीं, बल्कि कोई भी आंतरिक या बाहरी हस्तक्षेप जो संदेश को विकृत करता है। जैसे आपका कोई भी है पूर्वाग्रह, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, कोई बाहर की ट्रक की आवाज, आपकी शारीरिक बाधाएं, तकनीकी शब्दों की संबंधी बाधाएं, इस तरह से साइकोलॉजिकल नॉइज है ना, फिजियोलॉजिकल नॉइज है, फिजिकल नॉइज है, सेमनेटिक नॉइज है, ये सारा नॉइज यानी किसी न किसी प्रकार की नॉइज तो होगी ही होगी, जो आपके कम्युनिकेशन को है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो ये होता ही होता है, और इसको कंप्लीटली रिमूव करना आसान नहीं होता है ना, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट हो गया। इसको बेसिकली रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, अच्छे से देखिए, अगर कमेंट में कर दें एपी जी, ये तो डेली डिस्कशन की बात नहीं है, आप अगर वहाँ नहीं है तो कमेंट में कर दें। कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, संचार आशंका को अक्सर इस रूप में वर्णित किया जाता है। मैं पोल दे रहा हूँ। सभी लोग आंसर करें, कमेंट पे भी आंसर कर सकते हैं, मैं जब ये बोलूँ पोल देना है, उसके बाद कोई इश्यू आता है तो। ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ, दिस इज सोशल एंजाइटी, क्या है ये, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, याद रखना मैं सारे शब्दों को बताऊंगा आपको, इसका मतलब है सोशल एंजाइटी, जहां संचार आशंका की बात होती है उसको सामाजिक चिंता के रूप में वर्णित करते हैं, ध्यान रखना। कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सोशल एंजाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मिलते जुलते यहाँ पे शब्द हैं, तो मैं सबको डिस्क्राइब कर देता हूँ।
देखिए, डेफिनेशन सबसे पहले बात करेंगे सोशल एंजाइटी वाली। तो कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन इज डिफाइंड एज द फियर और एंजाइटी। अगर कम्युनिकेशन कॉम्प्रीहेंशन को हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, द फियर और एंजाइटी एसोसिएटेड विद आइदर रियल और एंटीसिपेटेड कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन और पर्सन्स। इसी को हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं। जबकि और ऑप्शन है, जैसे सोशल रिलेटिविटी ऑप्शन है। This concept doesn't relate to communication anxiety. It is a sociologist term related to how a person, ideas or action are relative to their social context. यानी कि सामाजिक सापेक्षता, यह अवधारणा संचार चिंता से संबंधित नहीं है। यह एक समाज शास्त्रीय शब्द है जो इस बात से संबंधित है कि किसी व्यक्ति के विचार या कार्य उसके सामाजिक संदर्भ सापेक्ष में कैसे हैं। यानी सोशल कंटेक्स्ट के बारे में वो कैसा सोचता है। वो किसी भी तरह का फियर या एंजाइटी नहीं है। और साइको सोशल बैरियर, ये वेल कम्युनिकेशन कॉम्प्रीहेंशन इज ए साइको सोशल फिनोमिना, सोशल एंजाइटी इज ए मोर स्पेसिफिक। तो वैसे ये भी एक तरह से क्या है कि कॉम्प्रीहेंशन की बात कर सकता है, आशंका की, क्योंकि बैरियर की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर दिया था, लेकिन सोशल एंजाइटी है वो ज्यादा स्पेसिफिक है, याद रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा था, आई थिंक यही कर रहा था। मनोसामाजिक बाधा, यद्यपि संचार आशंका का एक मनोसामाजिक घटना है जो सामाजिक चिंता इसका वर्णन करने के लिए एक अधिक विशिष्ट और व्याकृत रूप से व्यापक रूप से स्वीकृत शब्द करता है। और सोशल एम्बिग्यूटी क्या है? वो तो अस्पष्टता है। दिस रेफर टू लैक ऑफ क्लियरिटी और मल्टीपल इंटरप्रिटेशन इन ए सोशल सिचुएशन, नॉट द एंजाइटी ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ। तो ये सारी ऑप्शंस आपको क्लियर है, जो काफी आपस में रिलेट कर रहे थे। सारे क्लियर है क्या? यस और नो? सभी को क्लियर है? प्लीज बताएं। हम्म। अच्छा, किस किस को जेआरएफ चाहिए, ये बताओ। किस किस को सिलेक्शन चाहिए कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या किस को नेट चाहिए या किस को जेआरएफ चाहिए? आंसर करना, किस किस को चाहिए। इसमें भी पोल दे दो सर, किस किस को चाहिए हैं। वाह भाई वाह। काइनेसिक्स व्हेन यूज्ड विल कम्युनिकेट ए पर्सन्स। काइनेसिक्स जब इस्तेमाल किया जाएगा तो एक व्यक्ति का संचार करेगा। क्या काइनेसिक्स के बारे में याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, सबको चाहिए, बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से सबको तैयारी भी करनी है। ये क्या बात हुई सर? बात तो हो गई बस। चलो, मैं पोल दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन करना है आपको सबको। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? इसका राइट ऑप्शन हो गया अभी फर्स्ट। कौन सा हो गया? राइट ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। बेसिकली ए, बी और सी। क्या पूछा इसने? काइनेसिक्स की बात की है। काइनेसिक्स मतलब एक तरह से, मुझे एक बात बताओ, ये जो काइनेसिक्स है ये क्या है? वर्बल है या नॉन वर्बल है? ये बताना मुझे आप कमेंट में कि काइनेसिक्स वर्बल है या नॉन वर्बल है। ये नॉन वर्बल है, बॉडी लैंग्वेज की बात करता है ना। यहाँ पे शब्दों का यूज नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो इशारे हो गए है ना, इशारों की बात करते हैं, है ना, वो सब काइनेसिक्स में आते हैं। जो हम इसमें कुछ शब्द भी पढ़ते हैं, जैसे ओक्यूलेसिक्स है, आंखों ही आंखों में इशारे होना, ये सब चीजें कम्युनिकेशन में है। तो काइनेसिक्स में सोशल स्टेटस हो गया एक तो, क्योंकि उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें होंगी, बॉडी लैंग्वेज। आप कितना इन्वॉल्वमेंट है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक शब्द पढ़ते हैं प्रोक्सिमिक्स, है ना, कि किस तरह का रिलेशन है। आप जैसे आप बात करते हैं, कितनी दूर होके किसी से बात करते हैं, उससे भी आपका रिलेशन एक डिफाइन होता है। ठीक है, प्रोक्सिमिक्स जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी एक शब्द नहीं है, लेकिन वो दिखता है ना, नॉन वर्बल है। एक होता है
आपका भावनात्मक रूप से कितना आपका गुणक है, इमोशनली किस तरह से आप हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पे किसी भी तरह शब्दों की बात नहीं हो रही, और ये शामिल होंगे ही होंगे कम्युनिकेशन में। पॉलिटिकल मोबिलिटी और लैंग्वेज एम्बिग्विटी, ये डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि काइनेसिक्स में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व मानेंगे। तो राइट ऑप्शन उसका हो गया ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको समझना ही समझना पड़ेगा, और ये हर एग्जाम में इससे नॉन वर्बल वाले पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में बाधाओं के सही क्रम का क्या होगा वो पहचान करें। पहले कौन सी बाधा आएगी आपके अकॉर्डिंग, यानी कि कौन सा बैरियर आएगा, उसके बाद कौन सा बैरियर आएगा, उसके बाद कौन सा बैरियर आएगा, आपको ये बताना है। सभी तरह के बैरियर्स आपको सामने दिख रहे हैं। मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो वेरी गुड, कुछ बच्चों ने राइट आंसर दिया है, कुछ अपनी आदत से मजबूर है, जो पता नहीं सोचे बिना आंसर कर रहे हैं या क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ए बी सी डी ई। यानी कि जो सबसे पहले इसमें आ सकता है फिजिकल है ना, जो डिस्टेंस वगैरह की बात करते हैं, उसके बाद अवधारणा होती है, उसके बाद इमोशंस है, उसके बाद किस बैकग्राउंड कल्चर है, उसके बाद लैंग्वेज या भाषा या सिमेंटिक शब्द आती है। तो ये सीक्वेंस ही है। मैंने आपको इसको डिस्क्राइब भी कर दिया, ये आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछा है इफेक्टिव बैरियर में, ये सीक्वेंस है, याद रखना। फिजिकल, परसेप्शन, पहले तो यही होता है ना, सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल, यानी कि इस तरह की एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इन्वायरमेंट है वो खराब है, वो भी हमारे कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम कर सकता है। नॉइज है, डिस्टेंस है, या कोई मीडियम है वो फॉल्ट है, तो ये फिजिकल बैरियर आता है। तो सबसे पहले ये है, ये बाहरी पर्यावरणीय कारक है जो संचार में बाधा डालते हैं, जैसे शोर है, दूरी है, या खराब उपकरण है, ये फिजिकल। परसेप्चुअल होता है, दीज बैरियर रिलेट टू हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट ए मैसेज डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर पर्सनल बिलीफ, एक्सपीरियंस एंड बायसनेस। ये लोगों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, अनुभवों और दृष्टिकोण के कारण संदेशों को अलग अलग तरीके से समझने से संबंधित बाधाएं हैं, जिसको हम परसेप्चुअल कहते हैं। तो उसके बाद ये फिर इमोशनल होता है, दिस इन्वॉल्व द इमोशनल स्टेट ऑफ द सेंडर और रिसीवर। लाइक आप कहीं एंगर में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, जो हमारे मैसेज को कहीं ना कहीं विरूपित या डिस्टॉर्ट कर सकता है। आप गुस्से में सही बात थोड़ी कहते हैं, या ना गुस्से में आप सही सोच समझ सकते हैं। तो गुस्सा भी एक इमोशन है। तो सबसे पहले फिजिकल, फिर परसेप्चुअल, फिर इमोशनल, फिर होता है कल्चरल, यानी कि दीज बैरियर अराइज फ्रॉम डिफरेंस इन कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिस बिटवीन कम्युनिकेटर्स। ये विभिन्न सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और प्रथाओं के कारण उत्पन्न होती है, जिससे गलतफहमियां हो सकती है। और लास्ट है सिमेंटिक, दीज आर बैरियर रिलेटेड टू लैंग्वेज। सिमेंटिक बैरियर आपको एक बार डायरेक्ट भी पूछा है, ये बैरियर किससे रिलेटेड है, ये भाषा संबंधी है। मीनिंग सच द यूज ऑफ जार्गन, एम्बिगुअस वर्ड और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल। ये भाषा और अर्थ से संबंधित समस्याएं, जैसे तकनीकी शब्दों का उपयोग, अस्पष्ट शब्द, या गलत ये प्रतीकों का यूज करना सिंबल का। तो ये सारी की सारी बाधाएं आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिकल बैरियर, यानी भौतिक बाधा का मतलब क्या है, परसेप्चुअल का क्या। तो वो एक क्वेश्चन से आपके पांचों कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो क्या ये सारी बात क्लियर है, क्योंकि बैरियर से हर बार क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन में जो बैरियर आता है ये आपका पता नहीं कब बैरियर भी लगा देता है आपकी सोच पे, है ना। आपको वहां पे भी क्वेश्चन पेपर में भी बैरियर लग जाता है। तो अब ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। जी बताइए, आप सब लोग हैं, क्या बताएं सर, आप पूछते रहते हो, हम क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करें बात। आप कंसेप्ट को पढ़िए, एक क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन, चार क्वेश्चन तैयार करते हैं आप बहुत अच्छे से, अगर ढंग से पढ़ते हो तो। और बाकी कितनी ही पढ़ लो। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी।
क्या आपको पेपर वन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उसको अप्लाई करें। तो इसके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच निकाला है जो बहुत मीडियम का है, और इसमें हमने क्वेश्चन यात्रा की बात की है। इसमें अगर हम जाएंगे, ये अपना कोर्स रहेगा, इसमें 1000+ यानी कि यूनिट वाइज 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, और ये बहुत मीडियम के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मीन्स आपको कोई मीडियम का इशू नहीं रहेगा। यहाँ आप कंटेंट पे जाके देखोगे तो देखो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, जो हो चुके हैं वो भी आपको इस साइट पे मिलेंगे, पहले हुए हैं वो भी अभी हो रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड, अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो। कहने का मतलब, और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि सर इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, लाइक कि कंप्लीट डिटेल उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को डिस्कस करना, ये हमारा एक मोटिव रहता है, जिससे बच्चे के एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो। तो मेरे हिसाब से ये बैच बहुत बेहतर रहने वाला है। अगर आप विलिंग हैं तो इस सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और कहाँ ज्वाइन करना है आपको पता है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, यहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।